गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की क्लास में अपना बचा हुआ लेसन पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। अभी तक हमने पुराना पढ़ा कि एक छोटी बच्ची है किस तरह अपने माँ बाप से डरी सहमी रहती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो दादी माँ कहती हैं ऐसे मत घूरो केजिया। उस छोटी लड़की का नाम क्या है? केजिया। तुम तो छोटे आउल भूरे उल्लू जैसी दिखती हो। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड। एक दिन उसको, लड़की को, छोटी बच्ची को जुकाम हो गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। और दादी माँ ने बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले ही सप्ताह है। Suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो उन्होंने सलाह दी कि पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार में दे दें। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides। धीरे कठिन परिश्रम करते करते वो लिटिल गर्ल ने 3 तरफ से उस कुशन को सिला। बट वॉट टू फिल इट, लेकिन इसके अंदर क्या भरें? कुशन माने तकिया जैसा जो सोफे के पीछे हम लोग लगाते हैं। डेट वॉज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही था कि उस कुशन के अंदर क्या भरें। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। और जो दादी माँ थी वो बगीचे में बाहर थी। शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। वो माँ के कमरे में गई खराब कपड़े ढूंढने। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर। और उसे वहाँ माँ के कमरे में बेड टेबल के पास बहुत सारे पेपर मिल गए। गैदर्ड दैम अप, उन सबको इकट्ठा किया उसने। टोर दैम इनटू टिनी पीसेस। टोर मीन्स फाड़ना, टिनी मीन्स छोटे छोटे। और उसने उन सभी पेपरों को छोटे छोटे हिस्सों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस कुशन को भर दिया। देन स्वीड अप, और सिल दिया। द 4th साइड, चौथा हिस्सा भी। द नेक्स्ट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अगली ही नाइट में वहाँ घर पर बहुत शोर शराबा हुआ। ह्यू एंड क्राई मुहावरा है, शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। Room were searched, servant questioned, finally mother came into Kezia's room। फादर ने बहुत सारा गुस्से में भाषण दिया, सभी के रूमों को चेक किया, नौकरों के रूम को भी चेक किया, और अंततः लास्ट में माँ केजिया के रूम में गई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं आशा करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में पेपर नहीं देखे होंगे। ओह यस, केजिया ने कहा, हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने देखे थे, मैंने उनको फाड़ के अपने कुशन में भर दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसे अचानक से डाइनिंग रूम में लेकर आई। And she was dragged down to where father was pacing to and fro। और उसको भी नीचे खींच कर लाई। टू एंड फ्रो का मतलब गुस्से में आग बबूला। तो जहाँ उसके पिताजी गुस्से में आग बबूला थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हाथों को पीछे बांधे हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली, उसने बहुत तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और उस लड़की पे चिल्लाए। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो, शी विस्पर्ड, वो हकलाते हुए कान में फुसफुसाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। माँ उसके रूम में गई और सारा सामान नीचे लेके आई। सी दैट चाइल्ड पेपर टू बैड दिस इंस्टेंट, उसे लेके आओ जिसमें उस बच्ची ने पेपर भरे हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग। रात भर चिल्लाई, जोर जोर से
चिल्लाती रही और अपने कमरे में लेटी रही। दैट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श पर छोटी छोटी आकृति बनाती रही। Then father came into room with the ruler in his hand. पिताजी आए, हाथ में पटरी लिए थे। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा, मैं अब तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ। ओह नो नो, she screamed. वो डर के मारे बोली, नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और बेडशीट के अंदर अपने हाथ छुपा लिए। He pulled them aside, उसने खींचा। Sit up, उसने कहा, खड़ी हो। He ordered, and hold out your hand, अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once, तुम्हें एक बार तो सिखाना ही चाहिए। And for all to touch what does not belong to you, और वो सब सामान तुम्हें नहीं छूना चाहिए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। But it was for your birthday, तो वो कहती है, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए बनाया था। Down came the ruler on her little pink palm, और इतने में उसके हाथों में वो छड़ी जोर की घलती है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।